बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईज़्ज़ो-मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सा बीफ का कोरमा तैयार करने लगे हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप तेल गरम करके उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर लिए हैं और सबसे पहले हम अपने जो प्याज हैं इनको ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारा जो प्याज है ब्राउन हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको मैं एक कागज़ पे निकाल लेती हूँ ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा चिकनाई है वो जज्ब हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। प्याज को मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे हमने हाफ़ किलो बीफ लिया है, तो अब इसी ऑयल में ये बीफ को थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, थोड़ा ब्राउन हो जाए। यहाँ पे गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब यहाँ पे इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भी इसको भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसे मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए भून लिया है। अब यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें ये काली मिर्चें 8 से 10 अदरक, 3 अदर लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची है और दालचीनी है, 1 तेज़पात है और जो है एक छोटा सा जो है जावित्री का पीस है, इसको इसमें शामिल कर देते हैं। इसको इसके साथ ही भून लेते हैं। और यहाँ भी बस मैंने 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चें, इसको भी डाल लेते हैं इसमें और 1 से 2 मिनट चला लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के तकरीबन 1 गिलास इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं गोश्त के गलने तक। तो यहाँ पे बस हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है अच्छे से, उसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर हम हाफ़ कप जो दही है इसमें ऐड कर देते हैं। दही के पानी को खुश्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें दही डाल के भी इसको भून लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें जो तली हुई प्याज है वो ऐड करेंगे। तो प्याज को मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया है, तो हम इस प्याज इसमें ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे बस प्याज ऐड करने के बाद भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब आप चाहें तो इसको इसी मौके पर उतार सकते हैं, या फिर अगर आप किस ग्रेवी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको जो है दम वाली फ्लेम पे छोड़ दूँगी और उसके बाद मिलते हैं आपसे इसके जो है 3 से 4 मिनट के बाद। यहाँ भी इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं जो है चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल रही हूँ। तो अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है तो आप जो है ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 ड्रॉप जो है इसके बिल्कुल सही रहेंगे इतने गोश्त में। और इसको मैं ढक देती हूँ फिर 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी जो केवड़े की खुशबू है इसमें आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारा मज़ेदार सा बीफ का कोरमा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये पसंद आई है। हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।